क्वेश्चन नंबर 2 अभ्यास 14.1 का। देखो, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। आपको मैंने पीछे वाले प्रश्न में बताया, सबसे पहले आप वर्ग लिखोगे, फिर बारंबारता यानी एफ का मान लिखोगे, और मध्य यदि आप चाहे कोई सी विधि से ज्ञात करो तो आपको मध्य मान ज्ञात करना ज़रूरी है। जैसे पहला है 500 से 520, फिर दे रखा है 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 और 580 से 600। और बारंबारता कितनी दे रखी है? 12, फिर 14, फिर 8, फिर 6, फिर 10। तो मध्य के लिए क्या ज़रूरी बताया मैंने आपको? x का मान यानी मध्य मान ज्ञात करना ज़रूरी है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? वो इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ दिया 1020 आ गया, 1020 का आधा हो गया 510। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 1060 आ गया, 60 का आधा 530। अब सब में अंतर कितने कितने का है? देखो, बार बार आपको जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं है। इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़कर आधा करेंगे, इससे 20-20 का अंतर है, तो यह आ जाएगा 550, यह आ जाएगा 570, यह आ जाएगा 590। अब मैं इसको कल्पित विधि से कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। मानना ए बराबर, ए को कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, ए को ज्ञात करने की 3 विधि है। नंबर 1, आप बीच का मान सकते हो ऐसे, क्योंकि 2 ऊपर छोड़ दिया, 2 नीचे छोड़ दिया। एफ में बीच का जो पद है, एक्स के अंदर जो मान दिया वो ए हो सकता है। दूसरा, आपके दिमाग में एक ही प्रश्न होना चाहिए कि जिस पद की सबसे बड़ी बारंबारता है उसके सामने का मान आप क्या मान सकते हो? ए। तो मैं यहाँ पर क्या मान लिया? ए। माना ए बराबर 530। अब डी कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, डी को ज्ञात करने का रूल होता है एक्स में से ए घटा दें। ए आपने क्या माना? 530। तो आप जो मानना है, जैसे ये मान लिया, इसके जस्ट सामने आप क्या लगा दोगे? 0, क्योंकि 530 में से 530 गया 0। अब आप देखो अंतर कितने कितने का है, ध्यान से देखना। 20-20 का अंतर है, तो आप 0 से पहले तो -20 का पढ़ा लिख दोगे, और 0 के बाद में प्लस का 20, 20 दूआ 40, 20 तिया 60। आप घटागे देखो, इतना ही मान आएगा। अगर अंतर 20 का है तो 20 का पढ़ा लिखोगे, 3 का अंतर है तो 3 का लिखोगे, 10 का अंतर है तो 10 का लिखोगे, 5 का अंतर है तो 5 का लिखोगे। अब यहाँ पर देखो, आपने ये माना था, जैसे इन सब में देखो 510 में से 530 घटा दिया, माइनस का 20 आ गया। 550 में से 530 घटा दिया, 20 आ गया प्लस का। 570 में से 530 घटा दिया, 40 आ गया। 590 में से 530 घटा दिया, 60 आ गया। आप याद कर लिया। अब आप क्या करोगे? एफ और डी का आपस में गुणा, क्योंकि अपना जो प्रश्न हल कर रहे हैं वो कल्पित विधि से कर रहे हैं। तो कल्पित माध्य से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। ए का मान देखो, एफ डी चाहिए तो गुणा करें। देखो, 12 का 20 से गुणा, 12 दूनी 24 यानी 240, माइनस का 14 का 0 से गुणा करेंगे 0, 20 का 8 से गुणा करेंगे तो 160, 40 का 6 से गुणा करेंगे तो 240, 60 का 10 से गुणा करेंगे तो 600। अब इन प्लस वालों को जोड़ दें। देखो, 0 जोड़ दिया, 6 4 10 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10। इसमें से ये घटा देंगे।
1000 में से 240, क्योंकि ये पद माइनस का है, घटा देंगे तो कितना आ गया 760 आ गया। ये किसका मान आ गया सिग्मा एफ डी का। और सिग्मा एफ का जोड़ कितना है, जोड़ करके देखो। वैसे अपने पास प्रश्न में भी दे रखा है 50 है, कितना दिया है 50, तो हम 50 देखो इसमें रखें। ए का मान 530 प्लस 760 बट्टे में 50। एक चीज़ आप याद रखना, ये जो प्लस का निशान है उसके सामने बिल्कुल बट्टे का निशान होना चाहिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आ गया 530 प्लस 5 से भाग लगाओ, देखो 76 में 5 एकम 5 बच गया 2 6 5 5 ये 25 बच गया 1.05 दुआ 10, आपका आ गया 15.2। आपके उत्तर का आ गया देखो 530, ये आ गया 15.2, ये आ गया 545.2। इसके साथ आपका ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट।